हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी पॉइंट ग्रुप के बारे में कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो पॉइंट ग्रुप को हम स्क्वाइन फ्लाइज नोटेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज ए सिंगल टर्म कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स। है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन में क्या है कि जितने भी हमारे सिमेट्री एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उन सबका जो कलेक्शन होता है उनको एक नाम दे दिया जाता है पॉइंट ग्रुप। तो हम देखते हैं कि पॉइंट ग्रुप सी एन भी पॉइंट ग्रुप है हमारा। तो इसमें कौन कौन सी एक्सेस प्रेजेंट होती है, एक तो इसमें सी एन होती है और प्लस सिग्मा यानी कि एन सिग्मा भी होती हैं। जितनी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है उतनी हमारी सिग्मा भी होती हैं। और जो हमारी ई होती है वो जितने भी हमारे पॉइंट ग्रुप निकलेंगे उन सब में प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, मैंने यहाँ पे C2 एक्सेस पास की है। तो C2 एक्सेस पास करेंगे तो हम देखेंगे ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास की तो ये क्या है, सिमेट्री मॉलिक्यूल है, यानी कि हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन इधर भी प्रेजेंट है ना। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस ऐसे पास की है तो देखो इधर भी सिमेट्रिकल हो गया ना, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसमें प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी, C2 हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जितनी भी हमारी जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है उतनी ही क्या होते हैं, सिग्मा भी होती हैं। तो यहाँ पे C2 है तो कि टू क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। तो हम अमोनिया में निकालते हैं अमोनिया का पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो अमोनिया को हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, इधर प्लेन में हाइड्रोजन लगा है, ये बेस पोजीशन पर क्या है हाइड्रोजन है, डैश पोजीशन पर क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है। तो जैसे अब अगर हम इसमें प्रिंसिपल एक्सेस डालेंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस डाली तो ये हमारा हाइड्रोजन ये तो प्लेन में लगा है, ये फ्रंट साइड में आ रहा है, ये बैक साइड में आ रहा है, यानी कि तो जो हमारी एक्सेस आएगी यहाँ पे, तो इसमें जो हमारा बेस पोजीशन पर हाइड्रोजन है इसके बीच में आएगी ना। तो जैसे हम यहाँ से रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये यानी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल एक्सेस कैसे देखते हैं, जो हमारे लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो लगे हुए हैं तो हम इनको पकड़ के रोटेट करते हैं। देखो हमारे पास ये है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लॉन पेयर पकड़े, यहाँ से ऐसे रोटेट करूँगी तो ये क्या होगा, यानी तीनों जो हाइड्रोजन है आपस में क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस C3 होगी। ठीक है। तो जितनी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है उतने क्या होंगे, हमारे पास सिग्मा भी होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3 भी। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब बात करते हैं हम CNH के बारे में कि CNH पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो इसमें CN में क्या होता है, CNH में क्या होता है, CN होता है प्लस सिग्मा H होता है प्लस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो सब में मिलेगी, जितने भी हमारे पॉइंट ग्रुप होंगे उन सब में। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है H2O2 ट्रांस में। ठीक है। तो जैसे मैंने H2O2 है जो हमने ट्रांस में लिख लिया है इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक्सेस डालूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऐसे ऊपर से मैं एक्सेस पास करती हूँ, जैसे मैंने एक्सेस डाली तो इधर की साइड में ऑक्सीजन है, इधर की साइड में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है, इधर भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है। तो यानी कि जो सिमेट्रिकल एक्सेस तो हो गई। तो जैसे मैंने ये एक्सेस डालती हूँ तो किसके अराउंड डालती हूँ, मैं बाई एक्सेस के अराउंड डालती हूँ। ठीक है। तो ये बाई एक्सेस के अराउंड मैंने एक्सेस डाल दी। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं वो हम देखते हैं। तो देखो सिग्मा एच क्या है, ये एक्सेस मैंने इस तरीके से डाली है। ठीक है। तो अब हम ऊपर से एक प्लेन डालेंगे, यानी कि ऊपर से हम प्लेन डालेंगे तो ये प्लेन क्या करेगा, सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आएगा, यानी कि ये प्लेन। तो एक्सेस मैंने ऊपर से डाली है, प्लेन ए से आ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगी ना। तो परपेंडिकुलर है तो क्या है, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2H हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप। अब हम देखते हैं CN पॉइंट ग्रुप क्या होता है। जो CN पॉइंट ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, CN ही होता है प्लस आइडेंटिटी होता है। तो ये क्या होता है, इसमें H2O2 जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या से होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। ओपन बुक स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ठीक है। तो इसमें जैसे हम प्रिंसिपल एक्सेस डालते हैं तो बाई एक्सेस के अराउंड डालते हैं। जैसे हम ऊपर से मैं एक्सेस डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाली ऐसे है ना। तो जैसे मैं इसे मतलब यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो इसमें प्लेन प्रेजेंट है नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो इसका जो पॉइंट ग्रुप निकलेगा वो C2 निकलेगा, है ना। तो हम देखते हैं ये वहाँ हो गया। तो अब हम देखते हैं D में जो हमारे D वाले होते हैं, उधर की साइड में जो सबसे फर्स्ट पेज पे मैंने बात की थी वो C वाले थे, इधर की साइड में D वालों की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो ये D वाले हैं, तो D में कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो DN होता है, एक DND होता है, एक DNH होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DN के अंदर कौन कौन सी एक्सेस आती है। एक तो इसमें CN होती है प्लस NC2 होती हैं। ठीक है। जो हमारा DND होता है इसमें देखो जो DN वाला पार्ट होता है ना वो तो सब में कॉमन ही होता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे DN है तो यहाँ पे CN प्लस NC2, यानी कि ये तो एक्सेस कॉमन होगी D तक। तो अगर इसमें D लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, N सिग्मा D हो जाएगी हमारी, है ना। अगर किसी भी सिस्टम में सिग्मा एच एब्सेंट है तो उन सब में क्या बोल देंगे, हमें सिग्मा D बोल देंगे सबको। ठीक है। तो अब हम देखते हैं DNH क्या होता है। DNH में CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा B प्रेजेंट होता है प्लस सिग्मा H प्रेजेंट होता है।
अगर आपने किसी भी सिस्टम में अगर आपने जैसे पॉइंट ग्रुप निकाला है, उनके अंदर आपने ये एक्सेस प्रेजेंट किए हैं कि CN+N C2+σS, तो यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर आपको इस तरीके से आपने निकाला है तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम में इस तरह से एक्सेस नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब जो हमारा फिफ्थ वाला है इसमें देखते हैं सी एस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो प्लेन प्रेजेंट होता है, मॉलिकुलर प्लेन, और एक आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया है, तो सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल में हम जब एक्सेस डालते हैं तो देखते हैं कि सिमेट्रिकल एक्सेस है या नहीं। जब भी हम प्लेन डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेन सिमेट्रिकल है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेस डालूंगी, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास की C2 एक्सेस, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हम ये सिमेट्रिकल एक्सेस है या भी नहीं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाली तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा है, इधर की साइड में क्लोरीन लगा है। तो जैसे हम एक्सेस पास करते हैं तो क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकल प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, C2 एक्सेस तो प्रेजेंट है ही नहीं। जब C2 एक्सेस ही प्रेजेंट नहीं है तो सिग्मा भी सिग्मा एच का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि प्लेन तो फिर हम डालेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, CS होता है। अब बात करते हैं हम CI की। तो जो हमारा CI होता है इसमें क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर होता है I, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। तो अगर देखो हमारा जिस इस तरीके से ये वाला होता है ना, जैसे हमारे पास कोई एम लगा यहाँ पे BO ऑक्सीजन, यानी कि चारों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ना तो कोई प्लेन है ना कोई एक्सेस है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है CI, ठीक है। और जो C1 के लिए तो हमारा जो जो पहले जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वही हमारा रहता है E। तो देखो हमारे पास पॉइंट ग्रुप कितने पॉइंट ग्रुप है, CN CNB CNH DN DND DNH CS CI C1, यानी कि ये 9 हमारे पास क्या है, पॉइंट ग्रुप है ना। तो इन पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एक्सेस आती हैं, देखो CN के अंदर तो CN आती है। जो हमारा CNV है इसके अंदर CN+N सिग्मा भी, यानी कि जो हमारा CNV है, यानी कि N क्या है, अगर यहाँ पे C2 भी है तो यहाँ पे C2 हो जाएगा +2 सिग्मा भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे N, जो हमारी N प्रिंसिपल एक्सेस है, अगर यहाँ पे C4 है तो सपोज मतलब यहाँ पे C4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4+4 सिग्मा भी। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3+σH प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे DN है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे D2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN+2 C2 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं सब में, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉइंट ग्रुप।